करेक्टरिस्टिक एंड एडवेंटिसा में नेक्स्ट कुछ टाइप का क्वेश्चन लेंगे हम लोग। देखिए लॉगरिथम में करेक्टरिस्टिक एडवेंटिसा लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आप देखें इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, find the number of positive integers which have the characteristic equal to 2 if base of logarithm is equal to 7। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कैलकुलेट करें कि कितने पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे होंगे जिनकी करेक्टरिस्टिक 2 होगी। ये क्या है, करेक्टरिस्टिक को मैंने बस इतना लिख दिया, करेक्टरिस्टिक जिनकी 2 होगी जहां बेस ऑफ लॉगरिथम अगर 7 दिया हो। ठीक है, करिए ट्राई। लास्ट क्लास में जो करेक्टरिस्टिक मेंटिसा आपने घर पे जाके रिवाइज किया होगा या नहीं किया है तो अभी देख लें। करेक्टरिस्टिक मेंटिसा में हमने क्या पढ़ा था और उसके हेल्प से ये बताएं कि क्या आंसर आना चाहिए इसका। टू 294 सही है बेटा, 294 सारांश। करिए, कोशिश करिए, कोई बात नहीं। बनेगा नहीं बनेगा तो मैं हो ना, ठीक है, बताएंगे आपको सारे पॉइंट्स, लेकिन एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको पता तो चल जाएगा कि करेक्टरिस्टिक हमने किसको बोला था, क्या चीज थी। वैसे तो सभी हर बार रिवाइज करके आए हर एक टॉपिक्स में तो बेटर होगा टॉपिक। करेक्टरिस्टिक क्या थी याद करते हैं, चलो। मान लो log x बेस 7 है, उसकी कुछ वैल्यू आ जाती है 2.1 आ जाती है, तो करेक्टरिस्टिक कितनी होगी? 2.9 आ जाती तो भी 2 होगी। 2.999 है तब भी 2 है, 2.01 है तो भी 2 है, 2 है तो भी 2 है, 3 होते ही 3 हो जाएगी। मतलब log x बेस 7 की वैल्यू 2 से लेकर अगर 3 तक होगी, 2 के बराबर हो लेकिन 3 के इक्वल नहीं, तो मान लीजिए 2 आती है तब भी करेक्टरिस्टिक 2 है, 2.1 होगी तो भी करेक्टरिस्टिक 2.99 है। तो वो नंबर अगर x है जिसकी करेक्टरिस्टिक 2 आती है, बेस क्या हो 7 है, तो log x बेस 7 की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होना चाहिए ऐसा। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब मुझे यहाँ से x कैलकुलेट करना है कि वो x क्या हो, तो log हटाएंगे, जैसे इक्वलिटी में हटता है वैसे यहाँ पे हटेगा। ये क्या बन जाएगा 7 पावर 2 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 7 क्यूब। 7 स्क्वायर कितना हुआ 49 लेस देन इक्वल टू x 7 क्यूब कितना हुआ 343। 49 से लेकर 343 तक कितने नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, पॉइंट में भी तो होते हैं। अभी हमें यहाँ इंटीजर्स की लेकिन बात करनी, यहाँ किसकी बात करनी? इंटीजर्स की। तो अब इंटीजर्स हम देखें, इसमें इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर जो 49 से लेकर 343 के बीच में होगा तो होगा 49, 50, 51, कहां तक जाएगा 342 तक। 343 नहीं ले सकते, स्टार्टिंग के 1 2 3 48 नहीं ले रहे हैं, ये भी नहीं। 49 से 342 तक है, 1 से 342 तक काउंट करते हैं तो कितना आता है? देयरफॉर नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हुए? 342 होते हैं 1 से 342 में, लेकिन इसमें 48 स्टार्टिंग के नहीं ले रहे हैं, तो माइनस 48 कितना आ गया 294। ये आंसर। ठीक है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 342 माइनस 48 मैंने किया, कोई इसमें 1 ऐड कर दे, इसमें 1 ऐड कर दे, 343 माइनस 49 लिख दे तो भी ये आएगा 294 आएगा ना। 343 माइनस 49
लिखो या 342 प्लस माइनस 48 लिखो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है ये आप जब डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से तो वन प्लेस पे इक्वलिटी है, दूसरे प्लेस पे इक्वलिटी नहीं है, तो आंसर ये है। दोनों जगह अनइक्वल है, एक कम हो जाएगा, दोनों जगह इक्वल है तो एक प्लस हो जाएगा। उन बातों का ध्यान रखें कि आप ऐसे ही सब्ट्रैक्ट ना करें, जैसे मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट ठीक रखें, क्योंकि आपने पूरा सॉल्व किया और यहाँ पे कहीं गलती से, क्योंकि ऑप्शन होता है तो 294 भी होगा, 293 भी होगा, 5 भी होगा, तो गड़बड़ कर रहे हैं वहाँ। क्या सॉल्व करना है इसमें, लॉग हटाया बस, 7 का पावर तो आया, यहाँ 7 का पावर 3 है, ये हो गया 49, 7 स्क्वायर, ये 343, 49 से 343 तक के नंबर लिखे, कुछ ज्यादा सॉल्व करना ही नहीं। चलो ऐसे ही क्वेश्चन दे देते हैं, अगला क्वेश्चन फिर तो कर लेंगे, वेरी सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, find the number of positive integers and the number of positive integers which have characteristic is equal to 3 if base of logarithm is equal to 5, लॉगरिथम का बेस 5 हो, कैरेक्टरिस्टिक 3 हो, तो ऐसे कितने? जल्दीबाजी का काम नहीं है, ध्यान से, जैसा पिछला क्वेश्चन वैसा ही है, बस वैल्यू तो चेंज कर रहा हूं मैं, और कुछ किया ही नहीं। बनना चाहिए 500 सही है, 500 सही है, वैसा ही है क्वेश्चन तो, हाँ बस वैल्यू तो, डाटा ही तो चेंज हो रहा है। हो गया क्या इस बार? कैरेक्टरिस्टिक 3 है, कैरेक्टरिस्टिक 3 है, अगर वो नंबर x है तो log x बेस 5 कहां से कहां तक होगा? 3 से लेके 4 तक होगा। यस सर 500 होगा कि नहीं? यस वैसा ही तो है ध्रुव। यस सर 2 से 3 ले रहे हो क्यों भैया? इस बार तो कैरेक्टरिस्टिक 3 है ना, 3 से 4 लोगे है कि नहीं? लॉग हटाएंगे, 501 आ रहा है, अभी देख लेते हैं बेटा, कोई बात नहीं, मैं पूरा सॉल्व करूंगा। x के यहां से लॉग हटाएंगे कितना होगा? 5 क्यूब x 5 पावर 4 125 से लेकर कितना आया? 625, पहला नंबर 125 आएगा, फिर 126, इंटीजर्स बात करोगे तो कहां तक आएगा? 624, स्टार्टिंग के 1 2 3 अप टू 124 नहीं है, तो 624 माइनस 124 कितना है? 500, या फिर आप डायरेक्ट जैसे बताया 625 माइनस 125 500, यही तो आ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट इज 625 माइनस 125 500। और क्वेश्चंस करोगे इस पे अलग टाइप का? चलो और थोड़ा देखते हैं। लेट log n base 3 is equal to alpha 1 plus beta 1. Log n base 3 is equal to alpha 1 plus beta 1. Log n base 5 is equal to alpha 2 plus beta 2. Log n base 7 is equal to alpha 3 plus beta 3. Where alpha 1, alpha 2, alpha 3 are integers and beta 1, beta 2, beta 3 ये जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में, 0 के इक्वल हो सकती है, 1 के इक्वल नहीं। जैसे मैंटिसा होता है इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल, तो ये मैंटिसा जैसा है, और ये कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा वैसा लिखा हुआ है।
फर्स्ट है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n if alpha 1 is equal to 4, alpha 2 is equal to 2. फर्स्ट क्वेश्चन है, और भी 2 क्वेश्चंस हैं वो बाद में बात करते हैं, पहले ये फर्स्ट करो। n की इंटीग्रल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अभी इसमें थर्ड का रोल नहीं है, एक पैराग्राफ है, समझ लो 3 क्वेश्चन। अल्फा 1 और अल्फा 2 ये दिया है, तो n की वैल्यू बतानी है, इंटीग्रल वैल्यूज। सेम कॉन्सेप्ट है, बस लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया। कॉन्सेप्ट का बनाएं और आंसर बताएं। फर्स्ट n की वैल्यू 56 लग नहीं रहा है सही। 160 सर 44 44 ये कुछ सही लग रहा है, देखो बाकी लोग कैसे 44 आ रहा है। 44 सही लग रहा है, ठीक है। अब इसी के आसपास है, या तो 44 है, 43, 45 है, आप देखिए। कॉन्सेप्ट वही है, देखिए log n बेस 3 अल्फा 1 कितना है 4। एक सेकंड एक सेकंड तो बोलते ही खत्म होता है, 1 मिनट मान लो। बताया ना 44 के आसपास है आंसर, 44 प्लस माइनस 1 के आसपास, यही 3 ऑप्शन में से होगा। 44 गलत है क्या? 44 ही है शायद, देखो मेरे पास आंसर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। हाँ लिखा है 44 सही है बेटा, 44। ठीक है, देखें अल्फा 1 कितना है 4, तो अल्फा 1 की वैल्यू मैंने यहाँ 4 रख दिया, ये क्या हो गया 4 प्लस बीटा 1 इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हैं, अल्फा 1 की वैल्यू क्या रखी 4, ये हो गया 4 प्लस बीटा 1, ये 4 है, बीटा 1 जब 0 होगा तो ये 4 हो जाएगा, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 1 तक। तो ये अगर मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू log n बेस 3 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 4 से लेकर 5 तक होगी। तो बीटा 1 0 होगा तो 4 होगा, बीटा 1 1 तक जाएगा तो 5 तक जाएगा, ठीक है। जैसे वहां पहले लिख देते थे कैरेक्टरिस्टिक ये है, उसकी जगह ऐसे लिखा है। यहाँ से n कितना हो गया 3 पावर 4 से लेकर कहाँ तक, 3 पावर 4 मींस 81 से लेकर 243 तक, ये पहले वाले से है। सेकेंड क्या है अल्फा 2 है, एंड ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अल्फा 2 भी सेटिस्फाई होना चाहिए, यहाँ रखेंगे तो log n बेस 5 कितना हुआ 2 प्लस बीटा 2, और फिर से बीटा 2 0 होगा तो ये 2 हो जाएगा, 1 की तरफ जाएगा तो 3 की तरफ जाएगा, तो log n बेस 5 की वैल्यू कहाँ तक आता है 2 से लेकर 3 तक। तो n की वैल्यू क्या होगी 5 पावर 2 से 5 पावर 3 तक, 5 पावर 2 हो गया 25 से 125, ये दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड मतलब ये यहां से जो n आ रहा है और यहां से n आ रहा है, दोनों इनइक्वालिटी को जो सेटिस्फाई करे। अब जो 25 से 81 वैल्यू है वो इसमें तो है लगी, इसमें नहीं है। 81 से 125 तक इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, 81 से 125, 125 के आगे इसमें है लेकिन इधर नहीं है। दोनों में कॉमन वैल्यू क्या हुई जो दोनों को सेटिस्फाई करे, देयरफॉर n की वैल्यू हो गई 81 के तो बराबर है
दोनों में 81 आएगा, 125 के बराबर नहीं क्योंकि इसमें 125 नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स क्या हो गया, 125 माइनस 81 44। कोई डाउट? चलो सेकेंड इसका लिखते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें 3 क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n। alpha 1 is equal to 5, alpha 2 is equal to 3 and alpha 3 is equal to 2। और थर्ड पार्ट है find the difference of largest and smallest value of n। एक ये सेम है, alpha 1 5, alpha 2 3, alpha 3 2। तो आपको कुछ नहीं करना है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालिए। एक में तो लार्जेस्ट केवल पूछा है, दूसरे में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस पूछा है। ये 2 क्वेश्चन है आगे बनाइए। कॉन्सेप्ट वही है, फिर से इस बार तीनों यूज करने हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। कॉन्सेप्ट यही है ना। थ्री 42 सही। डिफरेंस 99 है, डिफरेंस 99 है। 99। अपराजित वेरी गुड, गुड आ रहा है। जल्दी बनाइए, बाकी लोग भी, पैटर्न वही है तो बनना चाहिए। ठीक है, अल्फा 1 क्या है 5, तो इससे क्या लिखोगे, log n बेस 3 की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 5 से लेकर 6 तक। तो n क्या हो गया, 3 पावर 5 से लेकर 3 पावर 6 तक। 3 पावर 5 से कहां तक, 243, 243 से लेकर 729 तक। फिर log n बेस 5, अल्फा 2 कितना दिया है 3, तो उससे log n बेस 5 कितना हो गया, 3 से लेकर 4 तक। तो 5 का क्यूब 125 से लेकर n की वैल्यू 625 तक आएगी। ऐसे ही लास्ट वन अल्फा 3 2 है, तो ये कितना है, log n बेस 7 2 से लेकर 3 तक। तो 49 से कहां तक आ गया, 343 तक। अब इन तीनों को सेटिस्फाई करने वाले, तो यहां देखिए हाईएस्ट, यहां से देखो, यहां से लोएस्ट देखो। यहां से हाईएस्ट क्या हुआ 243, तो n की वैल्यू 243 से स्टार्ट होगी, और इधर से लोएस्ट क्या हुआ 343। तो 243 से 343 वाला पार्ट सभी में आएगा, इसमें भी आएगा, 243 से 343 सब में आ रहा है। यही है कॉमन वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तो 343 के बराबर नहीं है, तो सेकंड में क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n क्या हो गया 342। और थर्ड में स्मॉलेस्ट के साथ इसका डिफरेंस चाहिए, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी आ गई 243, तो इसका डिफरेंस 99। ये आंसर
342 माइनस 233, ये सेकंड का सेकंड पार्ट, ये थर्ड थर्ड का सेकंड और थर्ड का थर्ड। फर्स्ट पार्ट तो पहले कर लिया ना। कोई दिक्कत किसी को आ रहा है समझ में? लो तो ये तो क्वेश्चंस कर लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स पे। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं लॉगरिथम पे। सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन लॉगरिथम, ठीक है, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स नहीं यूज हो रही, सिंपल जो पहले लॉग की प्रॉपर्टीज जो दी थी वही। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, x रेज़ टू द पावर 3 log x क्यूब। यहाँ क्यूब का मतलब क्या होता है, ये 3 आगे नहीं ले सकते, x का पावर 3 है तब आगे ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, log x का होल क्यूब माइनस 2/3 इंटू log x। देख लीजिए सबको ठीक दिख रहा है ना, ये x के पावर में पूरा कंप्लीट, पूरा का पूरा। हाँ देखो, इसीलिए मैंने पूछ लिया आप लोगों से, कुछ और लिख लोगे। हाँ ये x का पावर पूरा कंप्लीट, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, आगे लिख रहा हूँ, बराबर 100 इंटू क्यूब रूट ऑफ 10, ये बराबर है 100 इंटू क्यूब रूट ऑफ 10, बेस है लॉगरिथम का 10। Totally solve for x. Solve this equation for x. Find the value of x satisfying this equation. बेस यहाँ पे नहीं दिया है, वो बेस क्या लेना है, 10 लेना। करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। 100 into cube root of 10। हाँ 100 इंटू क्यूब रूट ऑफ 10। और भी कोई कंफ्यूजन है तो पहले पूछ ले क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्व कर ले। दिखाई सही देना चाहिए, पहले क्वेश्चन ठीक लिखें उसके बाद सॉल्व करिए। पता नहीं 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, मुझे पता नहीं, देख के बताऊं। 10 और 1/10 आ रही है, सही आ रही है 10 1/10। So 10 and 10 की पावर -1। 10 and 10 पावर -1, ठीक है 1/10। क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेना है विद बेस 10, लेकिन उससे पहले आप चाहे तो इसको 10 के पावर में लिख लें। ये क्या है 10 स्क्वायर और 10 पावर 1/3, ये बन गया 10 पावर 2 प्लस 1/3 7/3। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स विद बेस 10, विद बेस 10, बेस 10 के साथ दोनों तरफ लॉग ले। ये आ गया log x, बेस बाद में लिख लेंगे इधर, और में क्या है 3 log क्यूब x माइनस 2/3 log x। इधर क्या हुआ, इज इक्वल टू log 10 पावर 7/3 बेस 10, है ना log, ये कंप्लीट टर्म यहाँ इस लॉगरिथम के आगे आएगा, तो 7/3 इसके आगे आएगा तो log 10 बेस 10 ये 1 बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 3 log क्यूब x माइनस 2/3 log x इंटू log x। आप या तो log x को t ले लें या log स्क्वायर x को भी t ले सकते हैं, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर आ रहा है log स्क्वायर x और ये आ रहा है log x पावर 4। ये अगर नहीं दिख रहा हो तो आप log x को t ले लें,
और टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक देख लें, log x को t लिया, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3t क्यूब इंटू टी, 3t पावर 4 माइनस 2/3t स्क्वायर बराबर 7/3। ये t इंटू टी क्यूब, टी पावर 4 जो बाहर t है, इस t को मल्टीप्लाई कर टी पावर 4, ये t इंटू टी, टी स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 9t पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर बराबर 7 को एलएचएस मिलाया तो -7 इज इक्वल टू 0। बस ये फैक्टराइज करना है, t स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, ये 9t पावर 4 माइनस क्या लिखोगे 9t स्क्वायर प्लस 7t स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें से 9t स्क्वायर का हम लोग t स्क्वायर माइनस 1 यहाँ 7 तो ये आ गया 9t स्क्वायर प्लस 7 सर टी क्यूब नहीं होगा वो? इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो गया। हाँ बोलो बेटा क्या कह रहे हैं? सर टी क्यूब नहीं होगा? टी क्यूब इंटू टी भी था बाहर, एक एक स्टेप लिखने की जरूरत है, मैंने बोल दिया। देखिए यहाँ पर 3t क्यूब माइनस 2/3t इंटू टी, ये मल्टीप्लाई करो, ठीक है नहीं? अब यहाँ देखिए 9t स्क्वायर प्लस 7 तो 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से t स्क्वायर कितना आ जाएगा -9/7 और t स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से क्या आया t स्क्वायर इज इक्वल टू 1, t स्क्वायर 1 मीन्स t बराबर प्लस -1 सॉरी -7/9 t स्क्वायर, लेकिन निगेटिव तो होगा नहीं तो वो पॉसिबल नहीं। ये t की वैल्यू क्या लिखेंगे log x बेस कितना है 10, तो ये या तो +1 है या -1, तो x की वैल्यू 10 पावर 1 10 और 10 पावर -1 1/10, ये आंसर आ गया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। टी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता ना, एक k रेज़ टू द पावर log 5 base 2 is equal to 16, then find k raised to the power log 5 base 2 whole square। नोट कर लें और क्वेश्चन नंबर 2 बनाएं। If k raised to the power log 5 base 2 is equal to 16, then find k raised to the power log 5 base 2 whole square। 625 ठीक। अगला करना है, इसको नोट कर लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है मैथ्स में, आमले याद कर कोई बहुत है। हाँ बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक हो? नोट करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। अनुभव नहीं, अभिनव है ना? अभिनव गलती से बोला। बेस दिया तो हाँ, जो है अभी करवाया था, ये डीपीपी में था ऐसा, एक्स वाई जेड 3 टर्म थे, वो अलग वही है ये क्वेश्चन। k पावर log 5 base 2 is equal to 16, हमें क्या कैलकुलेट करना है? k raised to the power log 5 base 2 whole square, इसको क्या लिख सकते हैं? k raised to the power log 5 base 2 raised to the power log 5 base 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो log 5 base 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ से क्या रख सकते हैं 16, तो इसको लिख देते हैं 16 raised to the power log 5 base 2 और 16 को क्या लिखोगे 2 raised to the power 4,
ये मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 2 पावर 4 इंटू लॉग 5 बेस 2, ये 4 इसके पावर में चला गया ये बन गया 2 log 5 पावर 4 बेस 2, ये हट जाएगा पूरा। प्रॉपर्टी से log की 5 पावर 4 बराबर कितना आ गया 625, ये आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखें, सॉल्व फॉर x y z log x base a into log x y z base a is equal to 40, log y base a into log x y z base a is equal to 12, and log z base a into log x y z base a is equal to 84. सॉल्व फॉर x y z, x y z के लिए इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, इन तीनों को सॉल्व करके x y z की वैल्यू कैलकुलेट करें। तीन इक्वेशन है, तीन अननोन, इन्हें सॉल्व करिए, x y z कैलकुलेट कीजिए, x y z क्या आएगा। नोट करिए सभी लोग और इसको बनाइए। इंडिपेंडेंट नंबर नहीं है, टर्म्स में तो नहीं है, मतलब हाँ सब अलग अलग है, किसी के टर्म में मतलब एक ही टर्म में हो सकते हैं, ए है यहाँ एक ही टर्म में आ सकता है और कट जाएगा तो ऐसे नंबर आ जाएंगे। वो आप सर देखिए y a आ रहा है, y a आ रहा है, मेरा भी वही सर x a की पावर 4 और y जो है z जो है a की पावर नहीं। मतलब वो ये आ गया ठीक कर रहे हो, सही डायरेक्शन है बता, हाँ लेकिन कंप्लीट आंसर नहीं है ये। एक सेकंड, मतलब एक जगह सर x a की पावर 4 होगा ना, x a पावर 4 y a हाँ सर x ए पास और z a रेस्ट सर टू a की पावर 9। 7, ये एक सेट ऑफ आंसर है, ये सही, एक सेट ऑफ आंसर और है, सर एक 2 सेट्स ऑफ आंसर आएंगे, 1 सेट ऑफ आंसर आपका सही है। अपराजित ने बताया ना, सर आगे ठीक है, वेरी गुड। ये एक और सेट ऑफ आंसर आएगा, सोचिए आपकी डायरेक्शन सही है एकदम, बीच में ही किसी स्टेप में आपने एक और आंसर आना, हाँ ठीक है। क्या आएगा माइनस में बताओ, हाँ ठीक सही है। ये क्या करना है, ये 3 इक्वेशंस हो गए, ये सर एक माइनस में आएगा। वो आएगा a पावर -4, a पावर -1 एंड a पावर -7, यस सर। ठीक है। ये देखते हैं इन तीनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर लेता हूँ 1 + 2 + 3, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिए तो ये पार्ट तो कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, log x बेस a प्लस log y बेस a प्लस log z बेस a इनटू क्या लिखोगे, log x y z बेस a इज इक्वल टू 144, ये 48 + 12 60 + 80, log m + n, log m × n, तो ये पूरा क्या बन गया log x y z, log x y z बेस a, ये बन गया, और ये भी log x y z बेस है तो ये होल स्क्वायर बन गया, log x y z बेस a इंटू log x y z बेस a, क्या बन गया log x y z बेस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144।
तो यहां से log एक्स वाई जेड बेस ए कितना आ गया 12 प्लस -12 -12 भी हो सकता है, लॉग की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, लॉग के अंदर कुछ रखते हैं तो वो पॉजिटिव रखना होता है, लॉग सॉल्व होगे तो प्लस -12 प्लस 12 भी हो सकता है 144 बेस पर, 144 को अच्छा माइनस ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिखा तो एक्स बराबर +-2, वैसे लिखा है +-12। अब इसमें फर्स्ट केस ले लिए +12 और सेकंड के लिए इस ले लिए इफ log x y z बेस a इज इक्वल टू +12। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में रखिए, इससे पहले जो इक्वेशन लिखी थी उसमें क्या लिखा था, log x y z बेस a into log x बेस a इज इक्वल टू 48। तो log x y z वहां रखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 log x बेस a into 12 बराबर हो जाएगा 48। तो log x बेस a कितना हो गया 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई a रेज़ टू द पावर 4। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में रखेंगे log x y z बेस a की वैल्यू 12 रखेंगे तो फ्रॉम टू log y बेस a कितना हो जाएगा 1, 12/12। तो y की वैल्यू आ गई a पावर 1 a एंड सिमिलरली फ्रॉम थर्ड log z बेस a क्या रखोगे 12, 84/12 7। तो z की वैल्यू कितनी हो गई a रेज़ टू द पावर 7। ये जब आप माइनस रखेंगे सेकंड केस log x y z बेस a इज इक्वल टू -12 देन log x बेस a इनटू -12 बराबर 48 होगा, -12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -4। तो x की वैल्यू a रेज़ टू द पावर -4 आएगी फर्स्ट से। ऐसे इसमें रखोगे -12 से डिवाइड करोगे तो log y बेस a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, y बराबर a पावर -1 एंड log z बेस a इज इक्वल टू -7। तो z बराबर a रेज़ टू द पावर -7 ये आ जाएगी x y z की वैल्यू। कोई भी डाउट है इसमें किसी को? ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था ना। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड एंटी-log बेस 2 log बेस 5 एंटी-log बेस 7 log 125 बेस 7। ठीक है, ये क्वेश्चन एंटी-log क्या होता है ये बता देते हैं। ऐसे लिखा हो एंटी-log b टू द बेस a, तो इसकी वैल्यू होती है a रेज़ टू द पावर b। ये फॉर्मूला एंटी-log b बेस a का फॉर्मूला क्या है a रेज़ टू द पावर b लिख देना है। बहुत आसान है, एंटी-log तो log से भी इजी है बनाइए इसको, ठीक है। सर 8 आ रहा 8 आ रहा है बेटा, 8 है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सर? नहीं, कॉपी पे नहीं दिखाई दे रहा सॉल्यूशन मुझे, इसलिए हाँ, इसलिए मुझे लगा कि अभी बैठे हुए सोच रहा हूँ। पहले इस अंदर वाली एंटी-log को सॉल्व कर लीजिए। देखिए इस एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, 7 is log इसको इसी फॉर्मूले से लगाइए 7 टू द पावर log 125 बेस 7, ये कैंसिल हो गया, कितना बन गया 125, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 125।
सर बाकी की value- ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? इसकी वैल्यू आ गई 125, बाकी को ऐसे लिखिए एंटी लॉग बेस 2 अंदर क्या है लॉग बेस 5। इस 125 को क्या लिखते हैं 5 क्यूब, तो एंटी लॉग बेस 2 लॉग 5 क्यूब बेस 5। ये थी इस लॉगरिथम के आगे आ जाएगा, आ जाएगा लॉग 5 बेस 5 1, ये आ गया एंटी लॉग 3 बेस 2। एंटी लॉग 3 बेस 2 कितना हुआ, इसी पावर से 2 पावर 3 दैट इज 8। बताओ कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई डाउट है? आ गया था सक्षम अपराजित? यस सर। ये सर 8 आ गया ना। 8, इसका आंसर ये 8 ही है। एक और कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व फॉर x log 4 base x minus 1 is equal to 1 plus log x minus 1 base 2। x की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। log 4 base x minus 1 is equal to 1 plus log x minus 1 base 2। फाइव नहीं, दो वैल्यू है शायद इस क्वेश्चन के, लिखा ना नहीं, 5 तो नहीं है। इजी लग रहा है ये क्वेश्चन, सर 3 है सर। एक वैल्यू है 3। सर एक सेकंड, जल्दी से बनाए और आंसर बताएं। सर एक वैल्यू तो 3 है। ठीक है आदित्य, और एक 9 है नहीं, एक 1/2 में समथिंग कुछ है। एक 1 है। नहीं सर एक सेकंड सर। सर 2 सर एक होगी, एक सेकंड। करूँ मैं सॉल्व? सर एक सेकंड। सर 2 है क्या दूसरी वैल्यू? हाँ बोलो बेटा। सर दूसरी वैल्यू क्या है? 2 है। दो वैल्यू है, तो दूसरी वैल्यू बता दूं? नहीं सर एक सेकंड सर। 1 और 3 आ रही है। 1 और 3 नहीं है बेटा, 1 तो नहीं है दिख रहा है, 3 ठीक है। सर एक मिनट बस। माइनस, अरे यार हाँ कोई बात नहीं, वापस करो, वापस कर लो, देख लो कहाँ पे गड़बड़ी हो रही। मिस्टेक तो जो करेंगे उन्हीं से होगी, जो करेंगे नहीं उनसे क्या मिस्टेक होगी? दूसरी फाइल नहीं, एक सेकंड। हाँ मैंने समझ पा लिया। ये सब अपने से करो, कोई बात नहीं, उसके हाँ कट करके फिर से करो। हाँ हाँ उसका भी अभी नहीं आया है, उसका क्या एक सॉल्यूशन ही से देगा? आया सर बस एक सेकंड। है।
सर 3/2 है। जीरो को मिल सकता कर ले। सर नहीं तो आधी नहीं हो सकती। देखो मुझे तो लगा था कि बहुत आसान मैं लिख रहा हूँ, सर पता नहीं करेंगे। इस 4 को क्या लिख लिया 2 स्क्वायर 2, अरे इसको- 3/4 होगी ना। इसको लिखे t, देखो इसको t लिख दें, है। ये 1 प्लस t हुआ और ये क्या हुआ 1/t। सही है। ऐसे तो लिखा होगा आपने, हाँ सर। कैसे स्टार्ट किया सॉल्व करना, ऐसे ही स्टार्ट किया। देखो ये हो गया t, ये 2 आ गया, इसको बेस चेंज थ्योरम से क्या लिखोगे 1 log x - 1 base 2 सर 5/4 1/t। हाँ 5/4 एलसीएम लीजिए आप, 2 is equal to t plus t square plus t minus 2 is equal to 0, फैक्टराइज होगा t plus 2 into t minus 1 is equal to 0, तो t की वैल्यू क्या आएगी -2 r1, t क्या है, t है log x minus 1 base 2, log x minus 1 base 2 बराबर -2 r1, तो x minus 1 कितना है 2 power minus 2 मीन्स 1/4 r 2 power 1 2, तो x की वैल्यू क्या है 1 plus 1/4 5/4 r 1 plus 2 3, ये आंसर है क्या गलत। देखो ना फैक्टराइज ये क्या होगा t स्क्वायर प्लस 2t माइनस t, -2 आ रही -1/2 आ रही, log 2 to the base x minus 1 को लिखना है। तो उससे भी और -1/2 आ रही है। उसको t लेके दिखाऊंगा आपको, नहीं सर चलिए आएगा सही आंसर। कोई डाउट है तो बताइए। अरे तो इतना आसान क्वेश्चन लिखा था मैंने, मुझे लगा कि लिखना ही नहीं चाहिए, चलो अच्छा कोई बात नहीं।